प्रभारी मंत्री वित्त। आदरणीय महोदय, मैं भारत का संविधान के अनुच्छेद 203 के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में जो व्यय होने की संभावना है से संबंधित 1,45,400 करोड़ रुपए मात्र का आय व्यय सभा में उपस्थापित करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपको भी जोहार और आपके माध्यम से सदन के सभी सदस्यों को जोहार। महोदय, वर्ष 2025-26 का आय व्यय सदन में प्रस्तुत करते हुए मैं स्वयं को आत्मसम्मानित महसूस कर रहा हूं। महोदय, वित्तीय वर्ष 2025-26 का झारखंड राज्य का बजट आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखते हुए मुझे अति गौरव की अनुभूति हो रही है। मेरे 45 वर्षों के राजनीतिक जीवन में मेरे लिए पहला अवसर है जब वित्त मंत्री के रूप में गौरवशाली झारखंड राज्य के लिए सदन में मैं बजट प्रस्तुत कर रहा हूं। मुझे यह अवसर देने के लिए मैं संपूर्ण सदन, राज्य की जनता, अपने निर्वाचन क्षेत्र छतरपुर पाटन विधानसभा की जनता, अपनी पार्टी के शीर्ष नेता यथा मल्लिका अर्जुन खड़गे जी, आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, आदरणीय नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी और राज्य के मुख्यमंत्री के प्रति आभार अभिव्यक्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, इस सदन की ओर से मैं वीर भूमि झारखंड के अमीर शहीद धरती आबा बिरसा मुंडा के साथ तिलका मांझी, वीर बुद्धू भगत, पोटो हो, सिद्धू कानू मुर्मू, चांद भैरव, फूल झानो, तेलंगा खड़िया, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, पांडे गणपत राय, नीलांबर पीतांबर और शेख भिखारी सहित सभी नाम अनाम वीर सपूतों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, जिन्होंने देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर एकता और अस्मिता की रक्षा की है। महोदय, मैं आज के इस दिन को 3 मार्च को इसलिए गौरव भरा दिन मानता हूं कि आज ही के दिन अर्थात 3 मार्च को देश के एक महान उद्योगपति जमशेदजी नौशेरवान जी टाटा का जन्म दिवस है। उनका मानना था कि आर्थिक स्वतंत्रता ही राजनीतिक स्वतंत्रता का आधार है। आज इस बजट प्रस्तुत करने के अवसर पर हम उन्हें भी याद करते हैं। महोदय, सर्वविदित है कि 15 नवंबर 2000 को बिहार राज्य से अलग होकर झारखंड भारतवर्ष का 28वां राज्य बना। अलग झारखंड राज्य के निर्माण के लिए बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ी थी। दिशम गुरु श्री शिबू सोरेन जी, केंद्रीय कांग्रेस के नेतृत्व तथा अन्य राजनीतिक संगठनों के बिना झारखंड राज्य का निर्माण कदापि संभव नहीं था। अध्यक्ष महोदय, अफसोस की बात यह है कि जिन उद्देश्यों को लेकर झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था, राज्य निर्माण के प्रारंभिक तथा मध्यकाल में सत्ता की बागडोर संभालने वाले नेतृत्व के समक्ष दृष्टि अभाव के कारण ही वह उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। महोदय, अबुआ राज्य की जनता के विश्वास एवं युवा जननायक माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन को प्रचंड बहुमत प्राप्त हुआ है। जनता के इस विश्वास का मुख्य कारण महागठबंधन सरकार का 5 वर्ष का कार्य एवं आगामी 5 वर्ष के लिए घोषणा पत्र रहा है। इस घोषणा पत्र के माध्यम से लिए गए निर्णयों को चरणबद्ध तरीके से लागू करने के लिए सरकार संकल्पित है। महोदय, राज्य में बिना अतिरिक्त कर लगाए राजस्व संग्रहण को बढ़ाने के लिए वित्त विभाग के साथ मुख्य राजस्व संग्रहण विभागों की राजस्व संवर्धन समिति बनाई गई,
जिसके माध्यम से राजस्व वृद्धि के लिए प्रयास किया जा रहा है। मान्यवर विभागों को आगामी वित्तीय वर्ष में बजट का प्रावधान किया जाना प्राथमिकता नहीं है, बल्कि प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग के तहत वर्षवार कार्य योजना तैयार कर कार्य किया जाएगा। ये हम आपके माध्यम से सदस्य को विश्वास दिलाते हैं। चालू योजना का आउटकम तथा क्रिटिकल गैप भरने के संबंध में भी हमारी सरकार विचार कर रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य के संसाधन सीमित है। सिर्फ राज्यांश एवं केंद्रांश मद की राशि से विकास एवं आधारभूत संरचना का निर्माण संभव नहीं है। अन्य स्रोतों यथा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, CSR एवं अन्य बाह्य एजेंसियों के माध्यम से फंडिंग प्राप्त करने हेतु एजेंसियों को चिन्हित किया जाएगा। संबंधित नोडल विभाग के अंतर्गत PPP सेल तथा CSR सेल को क्रियाशील किया जाएगा। राज्य एवं जिला स्तर पर कॉर्पोरेट कंपनियों के साथ समन्वय स्थापित कर CSR मद से राशि प्राप्त की जाएगी। मान्यवर, राज्य के लगभग 80% विद्यार्थी राज्य के सरकारी विद्यालयों में नामांकित हैं। अतः सरकार सरकारी विद्यालयों के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण हेतु कृत संकल्पित है। महोदय, सरकार ने स्टेट टेक्नोलॉजी पार्क, स्टेट रिसर्च पार्क, जे हब, जे वर्क्स, PFIC इनोवेशन हब की स्थापना की योजना बनाई, जो इनोवेशन का केंद्र बनेगा और शिक्षा जगत, उद्योग एवं अनुसंधान संस्थानों के बीच एक पुल का काम करेगा महोदय, एक सेतु का काम करेगा। महोदय, झारखंड में पर्यटन विकास की असीम संभावनाएं, जो राज्य के अतिरिक्त राजस्व संसाधन एवं अतिरिक्त रोजगार सृजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन सकता है। इस विजन के साथ, इस दृष्टि के साथ श्री हेमंत सोरेन की सरकार राज्य में विभिन्न स्थलों जैसे बेतला, मंडल, मलय, केचकी, मारोमार, बूढ़ाघाट, नेतरहाट, सुग्गा बांध तथा अन्य प्रमंडलों में टूरिस्ट सर्किट की योजना पर कार्य कर रही है। महोदय, जिला भ्रमण के दौरान ये देखा गया है कि कई सरकारी भवन जो उपयोग में नहीं है और वर्षों से उपयोग में नहीं, इन भवनों को बेहतर उपयोग हेतु कार्य किया जाएगा। भविष्य में सरकारी भवन निर्माण करने से पूर्व उसकी उपयोगिता तथा सड़क से कनेक्टिविटी को ध्यान में रखा जाएगा। महोदय, माननीय महोदय, 1,36,000 करोड़ रुपए रॉयल्टी पेएबल ऑन वास्ट कॉल, इस बजट भाषण के माध्यम से मैं वो ब्रेकअप भी दे रहा हूं अध्यक्ष महोदय। ड्यूज ऑफ कॉमन कॉज जजमेंट एंड ड्यूज ऑफ गवर्नमेंट लैंड एक्विजिशन मद में भारत सरकार के पास लंबित है। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा बार बार केंद्र सरकार से यह राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जा रहा है। यदि आवश्यक हुआ तो हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे महोदय। ये झारखंड का पैसा है, झारखंड का पैसा हेमंत सोरेन की सरकार लेकर रहेगी। मैं इस बजट भाषण के माध्यम से सदन को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं। महोदय, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के बजट में केंद्रीय सेक्टर योजना एवं केंद्र प्रायोजित योजना के लिए राशि का प्रावधान किया जाता है, परंतु केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रांश मद की राशि कम उपलब्ध कराई जा रही है। फलस्वरूप राज्य का योजना बजट बड़ा होने के बावजूद केंद्रांश मद से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण व्यय का प्रतिशत कम हो जाता है। आगामी वित्तीय वर्ष में केंद्रांश मद में लगभग 17,057 करोड़ 10,10,000 रुपये का प्रावधान किया गया। सभी विभाग केंद्रांश मद की राशि प्राप्त करने हेतु स्थानीय आयुक्त नई दिल्ली के माध्यम से भारत सरकार के मंत्रालयों से समन्वय स्थापित कर राशि प्राप्त करने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमारी गठबंधन की सरकार ने वर्ष 2022-23 के लिए हमर अपना बजट पोर्टल के माध्यम से एक नवाचारी प्रयोग प्रस्तुत किया था महोदय, जिसमें झारखंड वासियों की उत्साहवर्धक भागीदारी हुई थी। उक्त क्रम में कई उपयोगी एवं महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए, जिसमें से कई एक सुझाव बजट में सम्मिलित भी किए गए। इन प्रयोगों को जारी रखते हुए
वर्ष 2025-26 के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने इसे जनमन की ओर से करीब लाते हुए अबुआ बजट का नाम दिया है महोदय। विभिन्न बजट गोष्ठियों में सरकार, राज्य और राज्य के बाहर के विद्वानों, अर्थशास्त्रियों, बुद्धिजीवियों के साथ साथ झारखंड की आम जनता, विशेषकर युवा पीढ़ी की भागीदारी भी सुनिश्चित की है महोदय। विषम आर्थिक चुनौतियां हमारे सामने रही, बावजूद हमने अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ साथ उनका ध्यान रखा है। जो अपनी आवाज उठाने में सक्षम नहीं है, हमने विकास की राह में अंतिम पंक्ति के व्यक्तियों को आगे लाने का प्रयास किया है। झारखंड संवर्धन पेंशन योजना, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, झारखंड कृषि ऋण माफी योजना, सुखाड़ राहत, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना, झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना, धोती लुंगी साड़ी योजना सहित कई योजनाएं हमारे गठबंधन की सरकार ने शुरू की। साथ ही प्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि से लगभग 3 गुना की वृद्धि की गई। यह सब सीधे जनता की आकांक्षाओं और उम्मीदों और उनके उत्थान से जुड़ी है महोदय। मजबूत अर्थव्यवस्था के मेरे दावे की पुष्टि आंकड़ों के अवलोकन से भी होती है। राज्य की आर्थिक स्थिति से अवगत कराते हुए मैं आपके माध्यम से सदन को भी बताना चाहूंगा कि वर्ष 2019-20 में राज्य का आर्थिक विकास दर 1.1% था। कोरोना काल के विषम परिस्थितियों को अपवाद माने तो वर्ष 2022-23 में अप्रत्याशित सुधार हुआ। महोदय, अप्रत्याशित सुधार के साथ आर्थिक विकास दर 7.8% कांस्टेंट प्राइस रहा। वर्ष 2023-24 में राज्य का विकास दर 7.5% कांस्टेंट प्राइस पर रहा तथा वर्ष 2025-26 में इसका प्रतिशत 7.5 कांस्टेंट प्राइस पर रहने का अनुमान है। महोदय, मैं गर्व के साथ ये कहना चाहता हूं कि हमारी गठबंधन की सरकार ने राजकोषीय घाटा को नियंत्रित और कम से कम स्तर तक रखने का सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। हमने बेहतर वित्तीय प्रबंधन के द्वारा वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा को 1.1% रखने की सफलता हासिल की है महोदय। इसके फलस्वरूप राज्य का डेट जीडीपी रेशियो में सुधार हुआ है तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 में यह 30.2% था। वित्तीय वर्ष 2022-23 में तथा 23-24 में क्रमशः 28.4 तथा 27.7% रहा तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 25-26 में क्रमशः 27.5% एवं 27.3% रहने का अनुमान है महोदय। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य ने अपने स्व राजस्व आय में उत्तरोत्तर वृद्धि हासिल की है। वर्ष 2019-20 में राज्य के स्रोत से कुल राजस्व आय 25,521 करोड़ रुपए थी, जो वित्तीय वर्ष 23-24 में 41,429.88 करोड़ रुपए हो गई तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 में हम ये उम्मीद करते हैं कि 61,056.12 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। महोदय, हमारे गठबंधन की सरकार के बजट की एक और महत्वपूर्ण विशिष्टता यह है कि विगत 5 वर्षों में स्थापना व्यय की तुलना में योजना व्यय में लगातार वृद्धि हो रही है। महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को ये बतलाना चाहूंगा कि मैंने पूर्व के अनुभव को देखा है, चाहे वो बिहार हो या दूसरे राज्यों की भी समीक्षा हमने की है, तो मैंने वहां देखा है कि स्थापना और योजना मद लगभग समतुल्य हुआ करते थे। महोदय, झारखंड बना इस उद्देश्य है कि हमारे राज्य में रहने वाले वो गरीब जिनके आंखों का आंसू पोंछना हमारा कर्तव्य है, हम लोगों ने, हमारी सरकार ने ये कोशिश की है कि हम स्कीम हेड में अधिक से अधिक
पैसा खर्च करें तथा स्थापना मद में हम कम से कम राशि या जो आवश्यकता है उससे अधिक नहीं बढ़े। तभी मैं ये कहना चाहता हूं कि स्थापना व्यय की तुलना में योजना व्यय में लगातार वृद्धि हो रही है। कुल व्यय में स्थापना एवं योजना व्यय का अनुपात देखा जाए तो वित्तीय वर्ष 2019-20 में 47.53 था, क्रमशः 33,145 करोड़ 37 लाख एवं 52,283 करोड़ 63 लाख, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 में 37.63 क्रमशः 53,658 करोड़ 47 लाख एवं 91,741 करोड़ 53 लाख प्रस्तावित है। यह इस बात को इंगित करता है महोदय कि वर्तमान सरकार की स्थापना व्यय की तुलना में राज्य के विकास कार्यों को हमारी सरकार प्राथमिकता दे रही है। हेमंत सोरेन की सरकार ये चाहती है कि अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोग कैसे सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ें। महोदय, राज्य में आधारभूत संरचनाओं का विकास तेजी से करना हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है। ऐसे में पूंजीगत परिव्यय में उत्तरोत्तर वृद्धि करने पर हमने बल दिया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में पूंजीगत परिव्यय के पुनरीक्षित बजट पर 9.06% की वृद्धि के साथ 25,720.41 करोड़ रुपए पूंजीगत परिव्यय का आकलन किया गया है। महोदय, हमारी सरकार द्वारा राज्य के आर्थिक स्वास्थ्य को बेहतर करने और भविष्य की पीढ़ी को आर्थिक बोझ की विरासत से बचाने के लिए बेहतर ऋण प्रबंधन किया गया है। अध्यक्ष महोदय, राज्य की आधारभूत संरचना के विकास के लिए ऋण लेना राज्य सरकार की बाध्यता है और सरकारें ऋण लेती भी हैं। पूर्व में लिए गए ऋणों के भुगतान में भविष्य में संभावित किसी विपरीत आर्थिक स्थिति का सामना करने के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 में वर्तमान राज्य सरकार द्वारा सिंकिंग फंड में लगातार निवेश किया जा रहा है। इस उद्देश्य से अब तक लगभग 2,282 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है, जिसका उपयोग केवल ऋण भुगतान के लिए ही किया जाएगा। इससे स्वस्थ आर्थिक हित के साथ साथ राज्य की साख भी बढ़ी है। महोदय, इस वर्ष इसमें 638 करोड़ 13 लाख रुपए का पुनः निवेश करने का प्रस्ताव। अध्यक्ष महोदय, राज्य की कर्मियों के सेवानिवृत्ति होने पर आर्थिक जोखिमों से दूर कर उन्हें एक सुरक्षित आर्थिक स्रोत सुनिश्चित कराने हेतु पुनः लागू पुरानी पेंशन योजना का वित्तीय भार कम करने के दृष्टिकोण से पेंशन कोष का गठन किया गया है। इसके लिए वर्ष 2023-24 में 700 करोड़ रुपए एवं 24-25 में 780 करोड़ रुपए निवेश किया गया तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 में 832 करोड़ रुपए का निवेश हेतु बजट प्रस्तावित है। महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहूंगा कि हमारे पांव जमीन पर मजबूती से टिके और विकास के आसमान को छूने का हौसला भी हम रखते हैं। इसी विश्वास के साथ मैं सदन के समक्ष वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1,45,400 करोड़ रुपए का सकल बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूं, जो गत वर्ष से लगभग 13% अधिक है। मान्यवर, वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजस्व व्यय के लिए 1,10,636 करोड़ 70 लाख रुपए प्रस्तावित है, जो गत वर्ष से 20.48% अधिक है। पूंजीगत व्यय अंतर्गत गत वर्ष के पुनरीक्षित बजट पर 7.81% वृद्धि के साथ 34,763 करोड़ 30 लाख रुपए का प्रस्ताव। बजट में प्रावधानित सकल राशि को यदि प्रक्षेत्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सामान्य प्रक्षेत्र के लिए, कॉमन सेक्टर के लिए 37,884 करोड़ रुपए 36 लाख रुपए, सामाजिक प्रक्षेत्र के लिए, सोशल सेक्टर के लिए महोदय 62,840 करोड़ 45 लाख रुपए तथा इकोनॉमिकल सेक्टर के लिए महोदय 44,675 करोड़ 19 लाख रुपए का उपबंध किया गया है। महोदय, अध्यक्ष महोदय, बजट में प्रावधानित राशि के लिए निधि की व्यवस्था पर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। राज्य को अपने कर, स्टेट ओन टैक्स
के माध्यम से 35,200 करोड़ रुपए तथा गैर कर राजस्व से 25,856 करोड़ रुपए 12 लाख रुपए तथा केंद्रीय सहायता 17,057 करोड़ 10 लाख रुपए तथा केंद्रीय करों में जो राज्य की हिस्सेदारी के रूप में राशि मिलनी है अनुमानित है 47,040 करोड़ 22 लाख रुपए तथा पब्लिक लोन से लोक ऋण से 20,000 करोड़ रुपए एवं उधार तथा अग्रिम की वसूली 246.56 करोड़ रुपए होने का अनुमान है महोदय। ये एक अच्छा वित्तीय प्रबंधन का प्रमाण है महोदय। वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटा 11,253 करोड़ 44 लाख रुपए होने का अनुमान है, जो कि अनुमानित जीएसडीपी का 2.02% है महोदय। वर्ष 2025-26 में राज्य का आर्थिक विकास दर 2011-12 के कांस्टेंट प्राइस तथा करेंट प्राइस पर क्रमशः 7.5% तथा 9.9% अनुमानित है महोदय। मौजूदा कीमतों पर झारखंड का जीएसडीपी वित्तीय वर्ष 2023-24 में लगभग 4.6 ट्रिलियन अर्थात 4,61,010 करोड़ रुपए रहा। सरकार का प्रयास होगा कि वित्तीय वर्ष 2029-30 तक इसे 10 ट्रिलियन रुपए को बनाया जाए महोदय। ये श्री हेमंत सोरेन की सरकार के वित्तीय प्रबंधन का ही परिणाम होगा कि हम उसे 4 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए बनाने वाले हैं महोदय। इस वर्ष 2023-24 और 2029-30 के बीच प्रति वर्ष 14.2% की औसत वृद्धि सुनिश्चित करके झारखंड को 2030 तक 10 ट्रिलियन रुपए की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है, जिस पर हमारी सरकार आगे चल रही है महोदय। झारखंड का विकास दर अब तक उक्त लक्षित विकास दर 14.2% से कुछ ही कम रहा है। झारखंड की वर्तमान कीमत पर जीएसडीपी वर्ष 2001 में 32,093 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2001 और 2004-05 के बीच 12.5% की औसत वार्षिक दर से बढ़ा है और वर्ष 2004-05 और 2011-12 के बीच 12.4% की औसत वार्षिक दर से बढ़ा है महोदय। वर्ष 2011-12 से 22-23 के बीच राज्य की मौजूदा कीमतों पर जीएसडीपी 9.1% की औसत वार्षिक औसत दर से बढ़ा है। इस अवधि के दौरान वर्ष 2015-16 में कमजोर मानसून, वर्ष 2019-20 में आर्थिक मंदी तथा वर्ष 2020-21 में कोविड महामारी का विकास दर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। इन 11 वर्षों में से 5 वर्षों में आर्थिक विकास दर 14.2% से अधिक की दर से बढ़ा है महोदय। सभी प्रमुख कारक जो एक बड़ी जीएसडीपी सुनिश्चित करते हैं और उच्च विकास दर निर्धारित करते हैं, झारखंड में भी मौजूद हैं। झारखंड एक संसाधन संपन्न राज्य है महोदय। देश का 40% खनिज भंडार इसी राज्य में ही स्थित है। इसके भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 33% भाग वनों से आच्छादित है महोदय, जो कई मूल्यवान लघु वन उत्पादों का स्रोत है। राज्य में पर्यटकों की रुचि के लिए कई स्थान स्थित हैं। इस राज्य में प्राकृतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन का केंद्र बनने की क्षमता को और विकसित कर अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षित किया जाए, ये हमारी सोच है, ये हमारी दृष्टि, हमारा लक्ष्य है महोदय। राज्य के श्रमिक वर्ग काफी मेहनती होते हैं, जिन्हें देश भर में कई परियोजनाओं और संस्थानों के विकास में अपना योगदान दिया है। हमारी प्राथमिकता होगी झारखंड में इन्हें अधिक से अधिक रोजगार का साधन उपलब्ध कराया जाए तथा पलायन से रोका जाए महोदय। 14.2% की लक्षित विकास दर राज्य के मौजूदा संसाधनों का उपयोग करके बाहरी कारकों, विशेष रूप से सूखे के प्रभाव से निष्प्रभावी करके
और विकास को बढ़ावा देने वाले उपायों को लागू करके हासिल की जाएगी। इस क्रम में ग्रोथ इंजन कृषि, उद्योग, भौतिक संरचनाओं का विकास, वित्तीय सेक्टर, बैंकिंग एवं अन्य वित्तीय संस्थानों आदि का विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास तथा सामाजिक सुरक्षा पर विशेष बल दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, राज्य की आर्थिक संस्कृति आज भी मुख्यतः खेती किसानी पर ही आधारित है। हमारी सरकार की मुख्य प्राथमिकता किसानों को ऋण से मुक्त करना, सूखा से राहत दिलाना और सबसे महत्वपूर्ण उनकी आय में वृद्धि करना। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के माध्यम से अब तक 4 लाख किसानों को 2 लाख रुपए तक का ऋण माफ किया है। महोदय, इस मद में कुल 769 करोड़ रुपए से अधिक का व्यय किया जा चुका है। महोदय, वित्तीय वर्ष 2024-25 में मृदा एवं जल संरक्षण के क्षेत्र में बंजर भूमि राइस फैलो उपयोजना एवं जल निधि उपयोजना के अंतर्गत 1200 सरकारी निजी तालाबों का गहरीकरण जीर्णोद्धार कराया जा रहा है, जिसके माध्यम से कृषि कार्य हेतु 9,600 12,000 हेक्टेयर भूमि में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। महोदय, इसे जारी रखते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 में जल निधि उपयोजना अंतर्गत तालाबों का गहरीकरण, जीर्णोद्धार, डीप बोरिंग आदि कार्य कराने से 203 करोड़ 40 लाख रुपए का बजट प्रस्ताव किया गया है। आदरणीय महोदय, खेती में कृषि यंत्रों के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषि यंत्र वितरण योजना अंतर्गत मिनी ट्रैक्टर, पावर टिलर, पंप सेट, रीपर, ट्रांसप्लांटर आदि का वितरण किया जा रहा है, जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में 8,400 लाभुकों के लिए 140 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया जा रहा है। महोदय, किया गया है। आदरणीय महोदय, पशुपालन एवं गव्य विकास के क्षेत्र में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 79,000 लाभुकों को आच्छादित करने के लक्ष्य पर 255 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए 38,01,000 मैट्रिक टन प्रस्तावित है। झारखंड मिल्क फेडरेशन के माध्यम से राज्य में दूध संग्रहण, विधायन एवं विपणन व्यवस्था के विस्तारीकरण, सुदृढ़ीकरण हेतु झारखंड स्टेट डेयरी डेवलपमेंट प्लान के क्रियान्वयन का प्रस्ताव है। महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को ये बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जो दूध की उपलब्धता है वो राष्ट्रीय औसत से बहुत ही कम है, और उसका परिणाम ये है कि लोग खून की कमी, कुपोषण के शिकार होते हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने ये दृष्टि रखा है कि हम मिल्क प्रोडक्शन को आगे बढ़ाएं, और जो हमारी जरूरत है, जो मेडिकली जो आवश्यकता है मिल्क की, प्रति व्यक्ति वो दूध प्रतिदिन उन्हें उपलब्ध। अध्यक्ष महोदय, झारखंड राज्य के किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें कृषि उत्पादन में आर्थिक नुकसान से भरपाई हेतु बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन कराया जा रहा है, जिसके अंतर्गत प्रतिकूल मौसम के कारण फसलों में क्षति होने की स्थिति में फसलों की क्षति का आकलन कर किसानों को क्षतिपूर्ति राशि देने की व्यवस्था की जा रही है। महोदय, वर्ष 2025-26 में बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 350 करोड़ रुपए का बजट ही उपलब्ध किया जा रहा है। महोदय, वर्तमान में लैंप्स, पैक्स विभिन्न सेवाओं के लिए कार्य कर रहे, इनके माध्यम से किसानों की उपज के भंडारण एवं संरक्षण हेतु गोदाम निर्माण योजना अंतर्गत 2025-26 में 118 गोदामों के निर्माण का कार्य प्रस्तावित है, जिस पर 259 करोड़ 52 लाख का बजट ही उपलब्ध किया गया। महोदय, आगामी वर्ष 2025-26 में कृषि एवं एलाइड सेक्टर में संबद्ध परिक्षेत्र के लिए 4,587 करोड़ 66,24,000 रुपये का बजट प्रस्तावित है। महोदय, ग्रामीण विकास की बात करें, महोदय, ग्रामीण क्षेत्र में आय के स्रोतों को बढ़ाते हुए रोजगार सृजन एवं उनके जीवन स्तर में सुधार करना श्री हेमंत सोरेन सरकार का मुख्य उद्देश्य है।
वर्ष 2025-26 में महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत 12 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजित करने का लक्ष्य है। महोदय, सरकार की महत्वाकांक्षी अबुआ आवास योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना से अनाच्छादित राज्य के गरीब परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए की गई, जिसमें लाभार्थियों को 5 किस्त में 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत 2024 तक के लिए अबुआ आवास हेतु निर्धारित लक्ष्य 6,50,000 के विरुद्ध अब तक 6,01,135 आवासों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। महोदय, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसमें 19,685 आवास पूर्ण हो चुके हैं। शेष आवास वित्तीय वर्ष 25-26 में पूर्ण करने का उद्देश्य है, प्रस्ताव है। महोदय, इस तरह वर्ष 2025-26 में ग्रामीण विकास के लिए 9,841 करोड़ 41,61,000 रुपए का बजट प्रस्तावित है। महोदय, जल संसाधन जिसकी आवश्यकता है, कृषि दर बढ़ाने की दिशा में बृहद एवं मध्यम सिंचाई प्रक्षेत्र अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 779 करोड़ 20 लाख रुपए का योजना प्रस्तावित है, जिसमें नई सिंचाई परियोजना का निर्माण, पुरानी सिंचाई परियोजनाओं को पूर्ण करने का लक्ष्य, पूर्ण एवं अपूर्ण बृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के पुनर्स्थापन, जीर्णोद्धार, विस्तार एवं आधुनिकीकरण के लिए 136 करोड़ का बजट ये प्रस्तावित है। महोदय, इसके अतिरिक्त स्वर्ण रेखा परियोजना पर आगामी वित्तीय वर्ष में 350 करोड़ का बजट ये प्रस्तावित है। महोदय, सिंचाई सुविधाओं पर सिंचाई क्षमता को विस्तार में ध्यान रखते हुए 2025-26 में जल संसाधन के लिए 2,257 करोड़ 45,55,000 रुपए का बजट प्रस्तावित है। महोदय, 100% राज्य योजना मद में राज्य सरकार के द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजट 25-26 में पंचायत सचिवालय सुदृढ़ीकरण योजना, विभिन्न भवन परिसंपत्तियों के निर्माण, मरम्मति, जीर्णोद्धार, सामुदायिक तथा सेवा केंद्र तथा पंचायत ज्ञान केंद्र आदि पर कुल 280 करोड़ के बजटीय उपबंध का प्रस्ताव है। महोदय, पंचायती राज व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु 2025-26 में 2,144 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। महोदय, महिला जो इस राज्य की नारी शक्ति, वृद्धजनों, महिलाओं, बच्चों, किशोरियों, दिव्यांगजनों, भिक्षुकों तथा समाज के अन्य अभिवंचित वर्गों के कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा कराने हेतु राज्य सरकार कृत संकल्प। महोदय, राज्य सरकार ने सशक्त एवं समर्थ राज्य तथा समाज निर्मित करने के निमित्त राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी, सामाजिक रूप से सशक्त, शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से सजग और शिक्षित बनाने के लिए 18 से 50 वर्ष तक की आयु की महिलाओं को झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से आच्छादित किया गया है। महोदय, इस योजना के अंतर्गत प्रति महिला प्रति माह 2,500 रुपए की दर से राशि प्राप्त करने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में 13,363 करोड़ 35 लाख रुपए का बजट उपबंध का प्रस्ताव है। महोदय, मुख्यमंत्री संवर्धन पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की उम्र के व्यक्ति आच्छादित किए गए, किंतु निःशक्त व्यक्तियों, आदिम जनजाति के व्यक्तियों और निराश्रित महिलाओं से ग्रसित व्यक्तियों एवं ट्रांसजेंडरों, तृतीय लिंग व्यक्तियों के साथ 50 वर्ष की आयु पूरी करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर सभी महिलाओं तथा अनुसूचित जाति जनजाति के सभी व्यक्तियों को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 25-26 में कुल 3,850 करोड़ 66 लाख रुपए का बजट ये प्रावधान प्रस्तावित है। महोदय, इसके अंतर्गत लगभग 34 लाख लाभार्थी आच्छादित होंगे। महोदय, बालिकाओं एवं किशोरियों में उच्च शिक्षा के प्रति
करने, बाल विवाह पर रोक, कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के निमित्त संचालित सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के अंतर्गत वर्ग 8 से 12 तक की बच्चियों को 2500 रुपये से 5000 रुपये तथा 18-19 के किशोरियों को एक मुश्त 20,000 रुपये तथा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत युवतियों को विवाह के लिए एक मुश्त 30,000 रुपया आर्थिक सहायता हेतु लगभग 310 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। महोदय, महिलाओं, बच्चों और सामाजिक सुरक्षा हेतु वर्ष 2025-26 में 23 करोड़ 33,85,000 रुपए का बजट प्रस्तावित है। महोदय, शिक्षा परिक्षेत्र, राज्य सरकार स्कूली शिक्षा के उत्तरोत्तर विकास एवं निरंतर सजग, संवेदनशील एवं प्रयत्नशील है। महोदय, राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में छात्र छात्राओं के नामांकन, ठहराव एवं गुणवत्ता शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु हम कृत संकल्पित हैं। राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के सभी सूचकांकों पर गहनता एवं सजगता के साथ योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन किया जा रहा है। महोदय, राज्य के कुल 34,847 प्रारंभिक विद्यालयों, 1,711 माध्यमिक विद्यालयों, 1,157 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में लगभग 70 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अंतर्गत 203 कस्तूरबा गांधी विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, 57 झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय तथा 26 नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय संचालित है। महोदय, नेतरहाट विद्यालय की तर्ज पर मसलिया, दुमका एवं फूट पानी चाईबासा में विद्यालय भवन के निर्माण कार्य संचालित है और बोकारो के नावाडी में भी निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। महोदय, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में झारखंड स्टूडेंट रिसर्च एंड इनोवेशन पॉलिसी 2025 तैयार कर रही है। महोदय, झारखंड राज्य के 10वीं एवं 12वीं उत्तीर्ण अनाथ एवं दिव्यांग विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु ट्यूशन फी के रूप में 10 लाख रुपए तक वार्षिक एवं दैनिक उपभोग अध्ययन सामग्री इत्यादि के लिए 4,000 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु 2025-26 में वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना को लागू किया जा रहा है। महोदय, राज्य में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 02 नए विश्वविद्यालय तथा स्किल यूनिवर्सिटी और फाइन टेक यूनिवर्सिटी की स्थापना का प्रस्ताव किया जा रहा है। इसके साथ जमशेदपुर, पलामू, रांची, धनबाद, हजारीबाग एवं देवघर में स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मास कम्युनिकेशन की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है। महोदय, राज्य में लीगल स्टडीज को बढ़ावा देने के लिए हजारीबाग, रांची, धनबाद, दुमका और पलामू में कुल 5 नए लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है। महोदय, यदि स्वास्थ्य प्रक्षेत्र के बारे में हमारी सोच क्या है, उन बातों को सदन में रखा जाए तो मैं ये कह सकता हूं कि राज्य सरकार राज्यवासियों को त्वरित, सस्ती और गुणवत्तापूर्वक स्वास्थ्य सेवा सुलभ कराने के लिए लगातार प्रयासरत है। इस हेतु प्राथमिक, माध्यमिक एवं तृतीयक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। महोदय, 100% राज्य योजना से क्रियान्वित मुख्यमंत्री अस्पताल संचालन एवं रखरखाव योजना तथा मुख्यमंत्री अस्पताल कायाकल्प योजना के माध्यम से अस्पतालों की स्थिति में सुधार सुनिश्चित कराया जा रहा है। महोदय, इस कार्य के लिए 7,470 करोड़ 50,86,000 रुपये का बजट प्रस्तावित है। महोदय, जल जीवन मिशन के तहत राज्य के कुल 62,55,000 ग्रामीण परिवारों को कार्यरत घरेलू नल संयोजन के द्वारा शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 34,17,000 परिवारों को इस योजना से आच्छादित किया जा चुका है। इस वित्तीय वर्ष में किन्नौर संबंध में
अब तक कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है महोदय। जहां तक मुझे व्यक्तिगत रूप से जानकारी है कि भारत सरकार से 2024 में 6,000 करोड़ रुपया मिलना था, ये राशि आज तक झारखंड को नहीं मिली है, जिससे उन योजनाओं के क्रियान्वयन में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। महोदय, वर्ष 2025-26 में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग हेतु 4,710 करोड़ 2,56,000 रुपये का बजट प्रस्तावित है। महोदय, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से अनाच्छादित गरीब परिवारों को झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत आच्छादित कर अनाज वितरण के लिए 470 करोड़ रुपए का बजटीय उपबंध किया गया है और इसी तरह 600 करोड़ रुपया राज्य योजना के अधीन संचालित धोती, साड़ी, लुंगी वितरण योजना के अंतर्गत बजटीय उपबंध किया गया है। महोदय, प्रवासी मजदूरों का निबंधन ऑनलाइन किया जा रहा है। अब तक लगभग 1,91,000 मजदूरों का निबंधन कराया गया। महोदय, वर्ष 2025-26 में श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास के लिए 1,085 करोड़ 74,46,000 रुपये का बजट प्रस्तावित है। महोदय, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए भी राज्य सरकार के द्वारा कई महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं, कदम उठाए जा रहे हैं। महोदय, छात्रावासों का निर्माण योजना अंतर्गत उच्च शिक्षा ग्रहण करने के क्रम में अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्र छात्राओं को अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ निःशुल्क आवासन के सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रमुख शहरों में बहुमंजिला मॉडल छात्रावासों का निर्माण चरणबद्ध तरीके से कराया जा रहा है। महोदय, मरान गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड में अवस्थित चयनित विश्वविद्यालयों संस्थानों में चयनित कोर्स में उच्च स्तरीय शिक्षा यथा मास्टर्स, एमफिल डिग्री ग्रहण करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना से अब अनुसूचित जनजाति के साथ अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग के छात्राओं को भी आच्छादित किए जाने का प्रावधान है। महोदय, जनजाति समुदाय के सतत विकास, सामाजिक उत्थान और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए जनजातीय विश्वविद्यालय खोले जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। ट्राइबल यूनिवर्सिटी की बात की जा रही है। महोदय, यह जनजातीय समुदाय के समृद्ध सांस्कृतिक पहचान एवं विरासत को संरक्षित करेगी। महोदय, मैं आज इस बजट के उपस्थापन के माध्यम से मैं राज्य के जनजातीय अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के लिए एक अच्छी खुशखबरी देना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया है कि झारखंड जनजातीय परामर्शदात्री परिषद के तर्ज पर झारखंड सरकार ने यह निर्णय लिया है कि झारखंड अनुसूचित जाति परामर्शदात्री परिषद का भी गठन झारखंड में किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, इको टूरिज्म योजना के तहत पर्यटन क्षेत्रों को सम्यक रूप से विकसित करने तथा स्थानीय ग्रामीणों को आजीविका का अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से दुमका मसानजोड़ के पास इको कॉटेज का उद्घाटन माह जनवरी 2025 में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। इसके अतिरिक्त सारंडा, पश्चिम सिंहभूम के किरीबिरू में घाघीरथी फॉल को विकसित किया जाने का प्रस्ताव है। महोदय, 2025-26 में वन विभाग के लिए 1,381 करोड़ 99,30,000 रुपये का बजट प्रस्तावित है। महोदय, मुझे यह बताने में अत्यंत खुशी की अनुभूति हो रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास झारखंड राज्य के लिए बहुत आवश्यक है और आवश्यकता इस बात की भी है कि वो हमारे अच्छे सड़कों का निर्माण हमारे अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है। महोदय, वरन ये सामाजिक विकास एवं सांस्कृतिक उन्नयन का भी द्योतक है। राज्य गठन के समय राज्य में पथों की कुल लंबाई 5,400 किलोमीटर थी,
जो अब बढ़कर 14,879 किलोमीटर हो गई। पथों के घनत्व वर्ष 2024-25 के प्रारंभ में 177 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ष किलोमीटर से बढ़कर अब ये 188.69 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर हुआ है महोदय। महोदय, ये इसलिए हो पाया है, जैसा कि हमने कहा कि अगर बढ़िया सड़कें होंगी, ये राज्य खान खनिज से परिपूर्ण राज्य है, हमारे यहाँ अच्छी सड़कों का होना आवश्यक है। फिर भी हमारी कोशिश ये है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की कोशिश ये है कि जो राष्ट्रीय औसत है स्टेट हाईवे का, नेशनल हाईवे का, उस लक्ष्य को, उस औसत को झारखंड प्राप्त करे। महोदय, 2025-26 में पथ निर्माण विभाग के लिए 5,900 करोड़ 89,28,000 रुपए का बजट प्रस्तावित है। महोदय, झारखंड राज्य की आधी से अधिक आबादी, या यूं कहें कि 70 से 80% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। इसलिए ग्रामीण कार्य की उपलब्धियां या जो प्रस्ताव है उसकी चर्चा करना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक 249 योजनाएं, जिनकी कुल लंबाई 734 किलोमीटर है, का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है। शेष 935 स्वीकृत योजनाओं का निर्माण कार्य प्रगति में है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 2500 किलोमीटर पथ एवं 200 पुलों के निर्माण का लक्ष्य है, जिसके विरुद्ध अब तक 715 किलोमीटर लंबाई में पथ का निर्माण किया जा चुका है। शेष निर्माण कार्य प्रगति पर है। महोदय, मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि ग्रामीण कार्य विभाग के लिए 4,576 करोड़ 30,73,000 रुपए का बजट प्रस्तावित है। राज्य सरकार के उपयोग हेतु साहेबगंज में नए डोमेस्टिक एयरपोर्ट और एयर कार्गो हब के निर्माण के लिए चिन्हित भूमि के अधिग्रहण पर सरकार की स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान तक की यात्रा तथा टूरिस्ट सर्किट हेतु हेली शटल सेवा प्रारंभ करने की योजना विचाराधीन है। इसके अंतर्गत राज्य के प्रमुख तीर्थ स्थलों यथा देवघर, बासुकीनाथ, पारसनाथ, रजरप्पा, इटखोरी एवं प्रमुख पर्यटक स्थलों यथा बेतला नेशनल पार्क, पतरातू घाटी, साहेबगंज हेतु राज्य की राजधानी हेलीकॉप्टर शटल सर्विस प्रारंभ करने की महोदय कार्रवाई की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, नगर विमानन हेतु वर्ष 25-26 में 115 करोड़ 19,37,000 रुपए का बजट प्रस्तावित है। महोदय, ऊर्जा परिक्षेत्र में बजट प्रस्तावना के संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि राज्य में गुणवत्ता पूर्वक निर्बाध बिजली आपूर्ति करना राज्य सरकार का लक्ष्य है। राज्य के सभी घरेलू एवं शहरी उपभोक्ताओं को 200 यूनिट प्रतिमाह मुफ्त बिजली उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना का लाभ लगभग 35 लाख उपभोक्ता उठा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस योजना के अंदर 5,005 करोड़ 9 लाख रुपए व्यय करने का प्रस्ताव सरकार ने रखा है। मान्यवर, संपूर्ण बिजली आच्छादन योजना के क्रियान्वयन से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में गुणवत्ता विद्युत उपलब्धता में वृद्धि हुई है। साथ ही कृषि उपभोक्ताओं हेतु नए विद्युत संरचना का निर्माण भी किया गया है। पतरातू में 4,000 मेगावाट के सुपर थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है। अध्यक्ष महोदय, विद्युत हमारे रोजमर्रा के जीवन और समग्र विकास की रीढ़ है। वर्ष 2025-26 में 9,894 करोड़ 35,53,000 रुपए का बजट प्रावधान है, प्रस्तावित है। महोदय, झारखंड राज्य प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है। ऐसा राज्य है जहां औद्योगिक विकास की असीम संभावना है। राज्य सरकार अनुकूल औद्योगिक वातावरण के निर्माण हेतु निरंतर प्रयासरत है। इस क्रम में विभिन्न नई औद्योगिक नीतियों का सूत्रण किया गया है, ताकि न सिर्फ राज्य में पूंजी निवेश का निरंतर प्रवाह हो, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर में वृद्धि हो सके। महोदय,
इसके लिए विभाग से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु 450 करोड़ रुपए प्रस्ताव किए गए। अध्यक्ष महोदय, राज्य में उद्योगों के विकास और विस्तार, विशेषकर माध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्योगों को प्रधानता देते हुए वर्ष 25-26 में उद्योग विभाग के लिए 486 करोड़ 31,61,000 रुपए का बजट प्रस्तावित है। महोदय, इसी तरह भवन निर्माण को विकसित करने के लिए राज्य की राजधानी में माननीय विधायकों को समुचित आवासन की सुविधा प्रदान करने के लिए 70 आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसे जून 2025 तक पूर्ण कर विस्तारित करने का लक्ष्य है। महोदय, वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु भवन निर्माण विभाग के लिए 861 करोड़ 57,31,000 रुपए का बजट प्रावधान है। नगर विकास, महोदय, अमृत एवं अमृत 2.0 मिशन योजना अंतर्गत विभिन्न जलापूर्ति योजनाओं का निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है। इनमें से रांची शहरी जलापूर्ति, चास शहरी जलापूर्ति एवं आदित्यपुर सीवरेज प्रबंधन योजना का निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूर्ण कर लिया गया। वित्तीय वर्ष 2025-26 में जलापूर्ति परियोजनाओं का निर्माण कार्य 11 निकायों यथा चास, गिरिडीह, धनबाद, कपाली, गुमला, लोहरदगा, विश्रामपुर, बरहरवा, श्री वंशीधर नगर, छतरपुर एवं हरिहरगंज में प्रारंभ किया जाएगा। महोदय, 2025-26 में नगर विकास एवं आवास विभाग के लिए 3,557 करोड़ 68,91,000 रुपए का बजट प्रस्तावित है। महोदय, पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य परिक्षेत्र की बात की जाए तो इस बजट में विभाग द्वारा वर्तमान में 41 आवासीय क्रीड़ा प्रशिक्षण केंद्र एवं 102 डे बोर्डिंग क्रीड़ा प्रशिक्षण केंद्र संचालित किए जा रहे हैं तथा 59 नए डे बोर्डिंग क्रीड़ा प्रशिक्षण केंद्र खोले जाने का लक्ष्य है। महोदय, इस तरह वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय खेलों में प्राप्त उपलब्धि के आधार पर राज्य के 523 मेधावी खिलाड़ियों को 428.85 लाख रुपए का पुरस्कार तथा 115 प्रशिक्षकों को 90.35 लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान किया गया। महोदय, पलामू प्रमंडल अंतर्गत 16वीं शताब्दी में निर्मित पलामू एक ऐतिहासिक धरोहर है। पलामू किला एक ऐतिहासिक धरोहर है। वर्तमान में पलामू किला व्याघ्र अभयारण्य क्षेत्र में अवस्थित है। सरकार पलामू किला का अनुरक्षण करते हुए विभिन्न सुविधाओं का विकास कर हम अपने जनजाति समुदाय और संपूर्ण पलामू प्रमंडल के गौरवशाली अतीत को नई पीढ़ियों के समक्ष लाने के लिए कृत संकल्पित है। महोदय, साहेबगंज जिला अंतर्गत भोगनाडीह में सिद्धू कानू मुर्मू जन्मस्थली के उन्नयन एवं सौंदर्यीकरण कार्य को स्वीकृति दी गई है। गोड्डा जिला के सुंदर डैम जलाशय के आसपास के क्षेत्र को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। गुमला जिले का नागफेनी अंबा घाट के पर्यटकीय विकास एवं मूलभूत सुविधा का निर्माण किए जाने की स्वीकृति दी गई। महोदय, इसी तर्ज पर गिरिडीह और उसरी जलप्रपात एवं लातेहार जिला में बूढ़ाघाट जलप्रपात के पर्यटकीय विकास के लिए योजना बनाई जाएगी। महोदय, 2025-26 में दसम, हुंड्रू, नेतरहाट एवं पतरातू में ग्लास ब्रिज का निर्माण कराया जाएगा। महोदय, मैं समझता हूं कि ग्लास ब्रिज के निर्माण होने से हमारा झारखंड उन राज्यों में अपना स्थान बना सकेगी जैसे उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ऐसे राज्यों की श्रेणी में झारखंड भी आएगी और यह दृष्टि, यह कल्पना माननीय श्री हेमंत सोरेन जी की सरकार के पास है। महोदय, सरकार के विभिन्न विभागों के अधीन कई जिलों में निरीक्षण भवन, रेस्ट हाउस, परिसदन आदि निर्मित हैं, जिसके परिसर में इतनी भूमि उपलब्ध है कि वे साइड एमिनिटीज का
निर्माण कराया जा सकता है ताकि राहगीरों को इसका लाभ मिल सके। सरकार इस पर भी विचार कर रही है। महोदय, एक ये नया कार्यक्रम खासकर उन विकसित राज्यों को देखेंगे, चाहे वो महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, चंडीगढ़ हो, फिर दक्षिण भारत के कई ऐसे राज्य हैं जहां आप देखेंगे कि सड़क के किनारे जो एमिनिटीज के लिए दुकान, ठहरने की व्यवस्था, तो इससे फायदा ये होगा, झारखंड में ये काम जब हम करेंगे तो इससे क्या होगा कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और साथ साथ राज्य का राजस्व भी बढ़ेगा। महोदय, सिंदरी एवं देवघर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किए गए हैं। शीघ्र ही इसे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया STPI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हैंडओवर किया जाएगा। महोदय, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार पोर्टल के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024-25 में 5,741 शिविर आयोजित कर 34,12,000 लोगों को लाभान्वित किया गया है। अध्यक्ष महोदय, झारखंड स्टेट डाटा सेंटर हेतु डिजास्टर रिकवरी का कार्यान्वयन किया जा रहा है ताकि डाटा सेंटर की सेवाएं सुचारू एवं सुरक्षित जा सके, आपदा की स्थिति में डाटा का रिकवरी भी किया जा सके। महोदय, वित्तीय वर्ष 2025-26 में विशेष केंद्रीय सहायता मद से लगभग 100 करोड़ रुपए की सहायता केंद्र सरकार से प्राप्त होने की संभावना है। इस राशि से राज्य के एक अति उग्रवाद प्रभावी जिला पश्चिम सिंहभूम तथा 4 संवेदनशील जिला यथा गुमला, लातेहार, लोहरदगा एवं गिरिडीह में विकास के नए आयाम स्थापित कर इन्हें उग्रवाद से मुक्त कराया जा सकेगा। महोदय, आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य का कुल योजना आकार 91,741 करोड़ 52,80,000 रुपए हैं, जिसमें 13 विभागों की कुल 200 योजनाओं का आउटकम बजट की राशि 45,855 करोड़ रुपए 4 लाख रुपए हैं, जो योजना बजट का लगभग 50% है। महोदय, 2025-26 के लिए आउटकम बजट से संबंधित विभागों की योजनाओं के आधार पर बाल बजट भी तैयार किया जा रहा है। महोदय, ये पहला अवसर है। बाल बजट तैयार करने के उद्देश्य राज्य में बच्चों और समुचित विकास के लिए समेकित प्रयास करना है तथा राज्य में बच्चों से संबंधित संचालित होने वाली योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करना है। इस वर्ष आउटकम बजट की कुल 200 योजनाओं में से बच्चों से संबंधित लगभग 42 योजनाओं के आधार पर बाल बजट तैयार किया गया है, जिसमें कुल 9,411 करोड़ 47 लाख रुपए की राशि उपबंधित की गई है। महोदय, और अंत में मैं कहना चाहता हूं कि आज हमने सदन के पटल पर केवल आय व्यय का दस्तावेज ही प्रस्तुत नहीं किया, अपितु यह समस्त झारखंड वासियों के आज और कल की आशाओं और उम्मीदों की मूक अभिव्यक्ति को भी वाणी दे दी है। महोदय, कठिनाइयों और विषम परिस्थितियों मंजिल के लिए बाधा नहीं है, बल्कि वे और ज्यादा दृढ़ प्रयास करने के लिए प्रेरित करती हैं, संकल्पित करती हैं।